हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। देखो, जहां पे भी हम जन्म लेते हैं, जिस भी घर में, वो हमारे पिछले प्रारब्ध की वजह से आते हैं। ठीक है, इतना सबको पता होगा। अब जो प्रारब्ध में है उसको कोई नहीं टाल सकता। बट जब हमने जन्म लिया, जन्म से जब हम एक चेतना पे आए, मतलब जब हम 18-15 साल, 18 साल, 20 साल के होते हैं, जब हमारा जो एक दिमाग जब ग्रोथ में आता है, जब हमारी दिमाग चीजें पकड़ने लगती है, समझ बढ़ने लगती है हमारी, तब हमें पता चलता है कि नाम जप से यार हम चीजों को बदल सकते हैं। भक्ति से, नाम जप से, मेडिटेशन से नाम जप को बदल सकते हैं, या जीवन को अपना बदल सकते हैं। तब क्या होता है, पहली बार जब हम स्टेप इन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या खड़ा होता है? हमारे इमोशंस, हमारी आदतें। जो हमने, जहां पे हमने जन्म लिया, जिस घर में, वहां पे कुछ आदतें होती हैं जो कैरी ऑन करते हैं हम। वो फैमिली कैरी ऑन करती है, वो लीनिएज कैरी ऑन करता हुआ आता है। जैसे सपोज करो कि एक घर में आपके पिता हैं, वो शराबी हैं, आपके दादा परदादा, तो वो लीनिएज बाय लीनिएज कैरी ऑन करता हुआ आया। अब आप भी अगर पी रहे थे, आप भी शराबी थे, तो आपको डिवाइन ये कहेगा कि अब तुझे यहां से ये चीज तोड़नी है। मतलब मैंने शराब तो बहुत छोटी चीज ली है, एक्चुअल में जो हम लीनिएज में कैरी करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं इमोशंस को। इमोशंस को सप्रेस करके जीते हैं। कोई बैलेंस ही नहीं होता है। आप देखो, माँ बाप मिलेंगे, सब डिसबैलेंस होंगे, मतलब खुद पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो एक दूसरे को डिपेंडेंट करेंगे, समाज की धारणाओं पे वो डिपेंडेंट बनाएंगे, खुद की इमोशंस को कभी कदर नहीं करेंगे। तो ये मैं इस चीज को ज्यादा आगे रखता हूं। देखिए, फिजिकल चीजें हैं, जैसे नहीं, फिजिकल चीजें भी बहुत रोल प्ले करती हैं। आप जिस जगह जन्म लेते हो, अगर आपकी कर्मा, अगर आपके कर्मों को बेहतर बनाना है, तो आप अभी जहां पे हो और जिस भी फैमिली से आए हो, चाहे बैकग्राउंड जो भी रहा हो, लेकिन डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं कि देख, ये चीजें तेरे जीवन में, तेरे घरों में आज तक होती आई हैं, तुझे अब ये चीजें नहीं करनी है, तुझे अब इन आदतों को नहीं अपनाना है। हम लोग को क्या लगता है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे तो तब जाके पैसे का फ्लो हमारे पास आएगा, जबकि एनर्जी बिल्कुल इसकी उल्टी है। एनर्जी क्या कहती है आपकी, कि आपने उन आदतों को से दूर रहना है जो ब्लॉकेज बना रही हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, मैंने एक वीडियो में और इस पे बात करी थी। मैं इस पे बात क्यों करता हूं, क्योंकि यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन है, अपने जीवन, दो पर्सन हम उठाते हैं। एक पर्सन महीने का 1 लाख कमाता है, एक पर्सन महीने का 50,000 कमाता है। अब आप दोनों को देखो, दोनों के अपने अपने, दोनों अपने अपने जीवन में सफल हैं, समृद्ध हैं, दोनों के पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, वेल सेटल्ड फैमिली है। बट दोनों के थॉट पैटर्न जब आप नोटिस करोगे, कब, जब जब 1 लाख वाला है वो तामसिक गुड़ी होगा और 50,000 वाला है वो सतोगुड़ी होगा। जो 50,000 वाला है वो भी उतना ही सेटल्ड है जितना 1 लाख वाला सेटल है। बट 50,000 वाले के पास क्या एक्स्ट्रा है, उसके पास ब्लॉकेजेस नहीं है नेगेटिविटी की, और उसका दिमाग अशांत होगा, भले ही वो ज्यादा कमा रहा होगा जो 1 लाख वाला पर्सन होगा। तो जो तमस गुड़ी है वो ऐसे नहीं काम करता है जैसे हम सोचते हैं। हमारी धारणाएं क्या है, समाज ने चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया, तो हम भी उसी लूप में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि हमें सिर्फ पैसों के पीछे भागना है। नहीं, अपनी एनर्जीज को प्योर करना है, अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। जो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो रखा है, जो आप बचपन से जीते आए हो, उसको निकालना है। न्यू एनर्जीज को, न्यू सबकॉन्शियस पैटर्न को हील करना है। आप कम कमा रहे होगे ना, लेकिन आपकी ब्लॉकेजेस नहीं होंगी, तो आप उन पैसों को ही बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। मतलब आपसे ज्यादा वेल सेटल्ड होगा पर्सन, लेकिन वो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर रहा होगा, बट आप एंजॉय करोगे। आप देखो कई लोगों का जीवन कैसा होता है, कई लोग बहुत जल्दी ही चीजों को हासिल कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से नहीं, क्योंकि उनके जीवन में वो चीजें नहीं हैं। आजकल देखो कि हर दूसरा पर्सन जो है किसी ना किसी तामसिक गुण में है, इन्वॉल्व है। उस समय पे उसको बहुत अच्छा लगता है, बट धीरे 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 वो मन की जब अशांति बढ़ने लगती है, जब वो शांति छिन जाती है, तब वो ढूंढता है कि मेरे जीवन में ब्लॉकेज क्या था। मान लीजिए कि कोई पर्सन 25 साल 30 साल की उम्र में बहुत पैसा कमाया, बहुत वेल सेटल हुआ, और 40 साल 10 साल में वो अपने पैसे को गवा दिया, लेकिन 10 साल उसने तमस गुड़ी को फॉलो किया, 15 साल बाद उसने सारी चीजों को गंवा दिया। तो अब उसके पास क्या बचा?
तब वो सोचता है कि मैंने क्या गलती करी, वो जबकि कमा रहा होता है, सब कुछ अच्छा कर रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो उसकी एनर्जी में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी वो क्या थी। शराबी था, मांस खाता था, व्यभिचारी था, मल्टीपल लड़कियों के साथ फिजिकल हो जाता था, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी शारीरिक तल पे जीने के लिए, शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो इन चीजों का सहारा लेता था। और उसने क्या किया, धीरे 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 सारे जीवन में ब्लॉकेजेस डाल दी। तो उसके जीवन में जहां तरक्की होनी थी वो डाउनफॉल में चला गया। और हमें लगता है कि यार ये चीजें तो लोग भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, बड़ा नॉर्मल है, तो यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट वो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको ये दिखा रहा होता है कि तुमने इतने साल तक उस पैसे को एंजॉय तो किया, लेकिन उस पैसे का गलत भी यूज हुआ। तो जिन लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना कि अपने आप को सतोगुड़ी में ले जाना है, अपने आप को इन सब चीजों से फ्री करना है, वो अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दे। पैसे बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट उस पैसे को रोकना, उस पैसे को हैंडल करना, उस पैसे को संभालना जो आपके जीवन में आ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्टेशन फेल हो जाएगा, पास भी हो जाएगा, बट मैनिफेस्टेशन से आया हुआ जो प्रोडक्ट है, जो आया हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको आप संभाल पा रहे हो कि नहीं। तो जो ब्लॉकेजेस हैं वो फिजिकल ब्लॉकेजेस नहीं है, मेंटल ब्लॉकेजेस भी हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस भी हैं। इमोशनली हम बहुत गिल्ट में होते हैं, इमोशनली बहुत दुख में होते हैं, इमोशंस ही हमारे अनस्टेबल हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करना है कि जब हम अपनी एनर्जी प्योर रखेंगे, अपनी एनर्जीज को संभालेंगे, तो उससे जो हमारी कंडीशनिंग है वो भी अच्छी बनेगी, इमोशंस भी बैलेंस रहेंगे। और जैसे ही स्पिरिचुअल, फिजिकल और इमोशनल बैलेंस होता है, मेंटल बैलेंस होता है, वैसे ही हम चीजों को संभालने के लायक बनते हैं, वैसे ही हम कैपेबल हो जाते हैं चीजों को आगे कैरी ऑन करने के लिए। बट जब तक हम एक तरफ से भी डिसफंक्शनल होंगे, एक तरफ से भी हम चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे या हमारे जीवन में इम्बैलेंस होगा, तो हम आई हुई चीजों को गंवा देंगे। और ऐसे एक नहीं हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं जो आई हुई चीजों को गंवा देंगे, गंवा दिया, जिनके पास चीजें आई, बेहतर से बेहतर चीजें आई, लेकिन उन लोगों ने गंवा दी। इसीलिए जब ब्रह्मांड हमें कोई चीज देने में समय लेता है तो वो हमें डेवलप कर रहा होता है, हमारे सोल को एक्सपैंड कर रहा होता है, ताकि हम उसके पीछे की जो प्रोसेस है ना उसको समझें कि जब वो चीज आए हमारे पास तो हमें क्या चीजें नहीं करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि उस वाइब्रेशन में जब आप जाते हो ना, जहां पे चीजें आपकी मैनिफेस्ट होती हैं, फिर वहां पे आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है जो आप आज तक करते आए हो। इसीलिए डिले होता है, इसीलिए हम जब चाहते हैं तब चीजें नहीं मिलती हैं, इसीलिए हमारी उम्मीदों पे बार बार पानी फेरा जाता है। अगर हम फ्लो के साथ लाइफ में बढ़ते हैं, जब हम चीजों की डिमांड नहीं करते, तो हम खुद पे खुद काबिल बनते चले जाते हैं। बट जैसे ही हम उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, यही चाहिए, चाहिए, तब ब्रह्मांड हमें रास्ता कई तरीके से दिखाता है। और आप लाइफ की फ्लो के साथ चलो, आप क्रिएशन के साथ आगे बढ़ो। जब आप अपने पर्पस के साथ जुड़ जाओगे ना, तब आपको मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको ओवरपावर नहीं करेगी, फिर आप पागल नहीं होगे चीजों, क्योंकि आपके पास आपका मकसद है, आपके पास अपना पर्पस है। उस पर्पस को जब आप करते रहोगे तो आप बड़ी से बड़ी चीजों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी पसंद की हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन हमारे पास जब मकसद नहीं होता है ना, तब हम थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं, तब हम धैर्य खो देते हैं अपना। लेकिन मकसद हमें यह सिखाएगा कि धीरज कैसे रखना है, कैसे पेशेंस डेवलप करना है अपने अंदर। जब हम एक काम को करते हैं तो उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार हमें मन करता है कि यार हम ये काम ही ना करें, बट फिर भी करते रहते हो ना, तो एक टाइम पे आप चीजें पा लेते हो, क्योंकि फिर आपका काम सबसे प्रायोरिटी है आपके लिए। क्योंकि आपने उस काम से सिर्फ अपने को नहीं खुश किया, मतलब आपने एक लोक कल्याण के लिए काम किया है। और जब लोक कल्याण के लिए आप काम करते हो, जब आप समाज के लिए काम करना शुरू करते हो, तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड अपने आप खुश होकर चीजें देता है। तभी तो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आप क्रिएशन की एनर्जी में आओ, जहां खुद के लिए मत आओ, जहां खुद के साथ साथ दूसरों को भी सर्व करना शुरू करो। क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया कि हम अपने लिए काम करें, क्योंकि अपने लिए एक जो पर्सन है, जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जो एक लेबर पर्सन है, वो भी अपने लिए करके खा रहा है, तो उसमें आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर आपको अपने लिए ही करना होता तो कोई बहुत बड़ी चैलेंज थी ही नहीं। बट क्रिएशन की एनर्जी में आने का मतलब है कि आपके साथ साथ 4-5 लोग और सर्व होंगे खुद पे खुद, ये है उसका मतलब।
तब जाके आपका पर्पस एक्चुअल में डिफाइन होता है, तब जाके एक्चुअल में आप उस एनर्जी में आते हो जहां पे आपकी बातें, आपके एक्शंस अब लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं, लोगों की ग्रोथ में भी हेल्प कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल भटका हुआ है, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल उलझा हुआ है। अगर एक भी इंडिविजुअल सामने आके सही रास्ते दिखा रहा है और 4 लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो सर्व कर रहा है, इट मीन्स कि वो क्रिएशन की एनर्जी में है। और समय लगता है, चीजों में डिले होती हैं, बट लेट नहीं होता है, बट रिजेक्ट नहीं होता है। चीजें आती हैं जब हम कैपेबल हो जाते हैं, तब जब ब्रह्मांड, जब हम चीजें ही अपने लिए कर रहे हैं, तो जब हमें ही कैपेबल बनाएगा तभी तो वो देगा, वरना वो चीजों को नेग्लेक्ट करेगा। होता है, मतलब मेरी खुद के लाइफ में भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें चीजें सोची कुछ और थी, होती कुछ और है, मांगते कुछ और है, मिलती कुछ और है। तो वो हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है, वो हमारी एनर्जीज हैं कि किस चीज के लिए कैपेबल है। जिस मोमेंट आपकी एनर्जी आपके डिजायर के लिए कैपेबल हो गई, उस टाइम पे वो आपका डिजायर फुलफिल हो जाएगा। बट मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप उस क्रिएशन को इंक्लूड करो अपनी लाइफ में, उस क्रिएशन की एनर्जी में आ जाओ जहां से वो चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।